नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। 1 अप्रैल सेकंड शिफ्ट पेपर एनालिसिस से बहुत जोरदार एमपी आई है आज और सरल आई है। जिसने अच्छे से पढ़ी होगी दोस्तों बन गई होगी। सबसे पहले जीएस जीके की बात करते हैं, है ना। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्थापना पूछी है, तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबंधित मैं आपको लर्निंग देने वाला हूं, है ना। मेरे ख्याल से ये 64 है। विक्रम विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न पूछा गया है उज्जैन में। ब्रिक्स देशों से संबंधित सदस्य पूछे गए हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स कंट्रीज, है ना। और फिर छत्तीसगढ़ एमपी के विभाजन के समय सीएम कौन थे, तो छत्तीसगढ़ और एमपी का विभाजन 2000 में हुआ है। उस समय जो एमपी जो सीएम थे वो दिग्विजय सिंह थे। संजय टाइगर रिजर्व की दूरी 10 किलोमीटर दूर पे क्या स्थित है, तो पार्सिली, है ना। ये एमपी टूरिज्म की वेबसाइट पे जाएंगे आप, मैंने दोस्तों बनाया था इसका पूरा एक, तो पार्सिली करके एक जगह है संजय टाइगर रिजर्व से ये प्रश्न पूछा गया। पार्सिली क्लियर कट संजय में पार्सिली लिखा हुआ है। चंगेज खान किस वंश का था, तो चंगेज खान जो है ना वो ऊपर की तरफ से आया था। चंगेज क्वान इस तरीके से बोलते हैं, चंगेज खान नहीं क्वान, है ना। तो बेसिकली ये मंगोलिया का था, खान नहीं था, ये मंगोलिया ही था एक्चुअली। फिर अनुच्छेद 44 संविधान से आया है, तो 4 और 4 समान है, तो समान नागरिक कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ठीक है। 4 समान है तो समान नागरिक संहिता, बहुत सरल। न्यायपालिका से रिलेटेड एक प्रश्न आया है दोस्तों, जेएनकेवीवी कहां पे स्थित है, तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 1964 में स्थापित हुआ है। आज देख रहे हैं दोस्तों यूनिवर्सिटी से 1, 2, 3 क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के धरे हैं, मतलब मध्य प्रदेश में शिक्षा के आयाम से प्रश्न आया है दोस्तों। तो जेएनकेवीवी 1964 में जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। कालिदास अकादमी कहां पे है, तो उज्जैन में। तो मैंने इसका आपको लर्निंग दिया था कि काली ने शिखर पर अच्छी तान सुनाई, लेकिन वो कालिदास सम्मान का डेट था। फिर नर्मदापुरम नया नाम किसका है, तो होशंगाबाद का है। अकबर और अशोक से भी प्रश्न आए दोस्तों। पिछले 2 दिनों से मैं अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य इनके बारे में बात कर ही रहा हूं। और पाकिस्तान से कोई महिला चीफ बनी है, उससे रिलेटेड एक प्रश्न आया है। तो ये दोस्तों इंग्लिश में वही कॉमन है, बड़े डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, इडियोम्स आपको पढ़ के ही जाना है। अब तक आप मेरी बात पे अमल कर चुके होंगे। PQRS जंबल्ड या पैरा जंबल्ड स्टेटमेंट आ चुके हैं, मिसस्पेल्ड, एरर, सिनोनिम्स वगैरह आए हुए हैं। ये इंग्लिश का पोर्शन है। हिंदी में तत्सम अलंकार छंद के चरण पूछे गए हैं, 4 चरण होते हैं, और वार्णिक छंद से रिलेटेड 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं। सुबह दोस्तों मैं वार्णिक छंद का आपको कोड पक्का देने वाला हूं, इसको रात को मैं रिकॉर्डिंग करने वाला हूं, देर रात आज, ठीक है। फिर मुहावरे से रिलेटेड संकेतवाचक है ना, संकेतवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, तो इससे लगातार प्रश्न आ रहे हैं। और पर्यायवाची और अनेकार्थी भी आए हुए हैं आज। साइंस में दोस्तों फिजिक्स के 2 न्यूमेरिकल आए हैं, तो फिजिक्स के फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ के जाइएगा। शरीर की टूट फूट के लिए क्या जरूरी होता है, टूट फूट को मेंटेन करने के लिए तो विटामिन की जरूरत होती है ना। और अगर मसल्स में टूट फूट हो रही है तो प्रोटीन्स की जरूरत होती है। धावन सोडा Na2CO3 और खाने का सोडा NaHCO3 और कास्टिक सोडा NaOH, ठीक है। तो कास्टिक सोडा अलग से होता है NaOH। अम्ल क्षार की मैंने आपको आर्हीनियस, है ना, ब्रॉरी लांस आर्हीनियस की थ्योरी, और आर्हीनियस और एक और बंदे हैं वो ध्यान नहीं आ रहे हैं। अम्ल क्षार की थ्योरी से रिलेटेड पूछा गया कौन हाइड्रोजन आयन छोड़ता है, कौन हाइड्रोजन आयन ग्रहण करता है, तो उस हिसाब से अम्ल और क्षार का डिसीजन होता है। और किसी केमिकल दिया था, उस केमिकल में पानी के अणुओं की संख्या पूछी गई थी कोई रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। बायो का ज्यादा पोर्शन आया है दोस्तों, है ना। बायो का बहुत ज्यादा फीडबैक नहीं मिल पाया है। मैनेजमेंट में लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। हालांकि सारी चीजें थ्योरी से रिलेटेड है। अपने पन्ना कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैनेजमेंट के 65 लेक्चर 10-10 मिनट के हैं, पढ़ते जाइए। अगर पेपर का पैटर्न चेंज हुआ और मैनेजमेंट बढ़ने पे आया तो फिर एकदम से मुश्किल पैदा होगी, फिर कवर नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से प्रश्न आया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1986 में आया है। और एक किसी का कथन का दिया था, मैनेजमेंट थिंकर का कथन का। और बाकी नॉर्मल प्रश्न जो कि आप सामान्य मैनेजमेंट पढ़ेंगे अपने चैनल से तो आपको समझ में आएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों मुझे फोन करेंगे 98275, मैनेजमेंट की पीडीएफ के लिए 9827580344 पे मेरे को व्हाट्सअप करेंगे, तो दोस्तों आपको पीडीएफ उपलब्ध होगी मैनेजमेंट की। कंप्यूटर से कॉपी की शॉर्टकट की आई हुई है, कॉपी की, है ना। तो कॉपी की शॉर्टकट की आई हुई है। फिर एसक्यूएल और एमएस डॉस से कुछ कठिन प्रश्न आए हैं इंजीनियरिंग लेवल के। एसक्यूएल और एमएस डॉस से नेटवर्किंग से मैं आपको बता ही चुका हूं। नेटवर्किंग में क्या है जी, है ना, PDNT स्पा। पीडी जो है वो नायब तहसीलदार बन गया और स्पा में गया SPA।
तो नेटवर्किंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, है ना, ये सारी टोपोलॉजी 5 प्रकार की, इसमें से सरल क्वेश्चन आया है। लैंग्वेज से प्रश्न आया है, OSI मॉडल, यही चीज है नेटवर्किंग। और MICR का फुल मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR का फुल फॉर्म आया है दोस्तों। मैथ्स में DI के 4 प्रश्न आ रहे हैं। बच्चे बता रहे हैं ये पाई चार्ट में कुछ में चार्ट ही नहीं शो हो रहा था। प्रायिकता के आज ज्यादा क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों। प्रायिकता के 4 क्वेश्चन आए हैं। सिंपल इंटरेस्ट, ट्रेन, औसत, प्रॉफिट लॉस, है ना, परसेंटेज, इससे प्रश्न आए हैं। सरलीकरण के ज्यादा अच्छे प्रश्न, बॉड मास से रिलेटेड भी आ रहे हैं। 4-5 प्रश्न आए हैं। ब्याज से रिलेटेड आए, मिश्रण के प्रश्न आए हैं, कार्य समय के प्रश्न आए हैं। ठीक है, मैथ्स बहुत लेंदी है। SSC CGL लेवल पे जाइए, आप पढ़िए, तैयारी कीजिए। रीजनिंग में लुप्त संख्या, बैठक, दिशा के 2 प्रश्न हैं, है ना। फिर कोडिंग डिकोडिंग के 4-5 प्रश्न हैं। रक्त संबंध का दोस्तों आज एक प्रश्न आया है। इसके पहले तक अभी तक रक्त संबंध के प्रश्न नहीं देखे गए हैं। आज पहला प्रश्न रक्त संबंध का देखा गया है। एंगल से रिलेटेड प्रश्न आया है। ठीक है, मतलब जो ज्यामिति वाले क्वेश्चन होते हैं। घड़ी से संबंधित 3:15 बजे 3:30 बजे के आसपास का एक कोई प्रश्न आया है। एनालॉजी के कथन निष्कर्ष आए हैं। और आकृति जो है फोल्डिंग वाली, उसके प्रश्न। मैंने आपको ये टॉपिक बोले हैं जिसपे आप कमांड कर लीजिएगा। आकृति यहाँ पे कमांड कर लीजिए आप। नेटवर्किंग, टोपोलॉजी, लैंग्वेज के 1-1 घंटे की वीडियोस ये पढ़ लीजिए दोस्तों आप। अम्ल क्षार में बोल ही रहा हूँ, आर्हीनियस और लॉरी ब्रॉन्स्टेड और आर्हीनियस का सिद्धांत पढ़ लीजिए आप। बहुत सरल है, लूसेंट से पढ़ लेंगे तो दोस्तों काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब है समय दोस्तों आज की लर्निंग का। तो लर्निंग में आज मैं मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको लर्निंग देने वाला हूं। मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी जो है ना, 1964 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बनी है? तो 1964 की यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय 1964 में, है ना। तो जिह्वा देवी ने, वैसे भी नवरात्रे का समय चल रहा है दोस्तों, तो जिह्वा में लोग बाग वो लोहे का वो गड़ा देते हैं ना, तो जिह्वा देवी ने कृषि के लिए, कृषि को बढ़ाने के लिए क्या किया जी? FD कराई। बैंक में क्या करा दी? FD। तो जिह्वा देवी ने कृषि के लिए क्या करा दी? जवारे निकलते हैं ना जिह्वा देवी, तो वही कृषि हो गया। तो जिह्वा देवी ने कृषि के लिए FD कराई। तो जिह्वा मतलब जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो कि आज का आपका प्रश्न है, तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर जो कि 1964 में बना था। और कृषि विश्वविद्यालय जो कि आज आपका फिर से प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 1964। तो जीवा देवी ने कृषि के लिए 64 कैसे आया जाएगा? F स्टैंड्स फॉर 6 और D स्टैंड्स फॉर 4, 64 FD। तो जीवा देवी ने कृषि के लिए FD कराई। ठीक है, फिर इसी में एक विक्रम यूनिवर्सिटी का दोस्तों, ये ट्रिक नंबर 1 था। ट्रिक नंबर 2 देखिए विक्रम यूनिवर्सिटी के लिए दोस्तों, है ना। दुर्गा ने विक्रम को पासा, फंसा लेते हैं ना, लड़के लड़कियां फंसा लेते हैं। तो दुर्गा ने विक्रम को अपने जाल में फांस लिया। तो फांस लिया मतलब फंसा लिया। तो फांस लिया को मैंने क्या बोला? पासा। दुर्गा ने विक्रम को पासा, पासा, 5-7 पासा। तो दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर 1957 में और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन 1957 में। दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर 1957, पासा। दुर्गा ने विक्रम को पासा। ठीक है, इस तरीके से ये दोस्तों लर्निंग चलती रहेगी आपकी। ठीक है, एक और बता रहा हूं मैं। 91 वर्ष का संपूर्ण साक्षर महात्मा माखन खाकर मुक्त हुआ, है ना। 91 वर्ष का संपूर्ण साक्षर महात्मा। तो 91 में कौन कौन से बने हैं जी? संपूर्ण साक्षरता अभियान 1991, है ना। संपूर्ण साक्षरता अभियान 1991। फिर महात्मा गांधी विश्वविद्यालय 1991। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय 1991, है ना। मुक्त राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय 1991। ठीक है, तो 91 वर्ष का संपूर्ण साक्षर महात्मा माखन खाकर मुक्त हुआ। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान 1991, है ना। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 1991, है ना। महात्मा गांधी ग्रामोदय 1991। ठीक है ना। फिर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1991, और राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय 1991। तो ये 3 ट्रिक दोस्तों जो है शिक्षा के आयाम से है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती हैं। और ब्रिक्स का मैं बता ही चुका हूं। ठीक है, ब्रिक्स जो है वो
5 देशों का समूह है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, कल मैंने आपको राज्यपाल का ट्रिक दिया था, सीपा रेड्डी रेसी वाम्पू शशि शशि सचाओचा ग्रेकुम गुसेजा ठाया। किसी और लेक्चर में आपको मैं सीएम का टेका दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। कल सुबह सुबह आपको दोस्तों वार्णिक छंद का टेका या ट्रिक मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।